हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। भारत की परफॉर्मेंस को एमसीक्यूज फॉर्मेट में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो सबसे पहले मेडल टैली देख लेते हैं। तो देखिए ये है मेडल टैली। पहले नंबर पर यूएसए रहा है, दूसरे पर रहा है चाइना, तीसरे पर रहा है जापान। यूएस ने टोटल 113 मेडल जीते हैं, चाइना ने टोटल 88 मेडल जीते हैं और जापान ने जीते हैं 58। तो टोटल गोल्ड यूएसए ने 39 जीते हैं, इसलिए ये टॉप पर है। बात करें अपने भारत की, तो भारत रहा है 48वें नंबर पर। 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और टोटल जीते हैं 7 मेडल भारत ने यहाँ पर, इसलिए ये 48वें नंबर पर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं लेकिन उसके टोटल मेडल 5 हैं, तो वो भारत से ऊपर रखा जाता है। तो इस वजह से भारत जो है 48वें नंबर पर आ गया है। यदि हम बात करें ओवरऑल मेडल की, यानी कि भारत के जो सबसे, अगर हम कंट्रीज़ को उस हिसाब से रखें कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, तो उसमें भारत जो है 33वें नंबर पर है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। बाकी आप जानते हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये ओलंपिक्स चले हैं और इसका जो शुभांकर रहा है, जो मास्कोट रहा है, ये रहा है मिराई तोवा। इस पर एमसीक्यू देख लेते हैं। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आधिकारिक शुभांकर का नाम बताइए, यानी कि मास्कोट जो रहा उसका नाम बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिराई तोवा जो है ये एक रोबोट है। आपको जानना चाहिए कि जो ये ओलंपिक हुए हैं ये 32वें एडिशन रहा है, 32वां ओलंपिक ये रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ ले जाता है। और 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले, मैंने आपको बता दिया किसके द्वारा ओपन किए गए, जो जापान के एम्परर हैं नरुहितो, इनके द्वारा। और यहाँ पर कॉल्ड्रन ये किसके द्वारा जो है लेट की गई, ये की गई है जापान की जो टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका। मोटो क्या रहा है, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो देखिए ये है ना, ये है नाओमी ओसाका। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक कॉल्ड्रन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो ओलंपिक टॉर्च है, इसके द्वारा फिर इसको लेट किया जाता है, इसको जलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनाइटेड बाय इमोशन वाज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए 4 कथन दिए हैं, चारों को पढ़ लेते हैं एक बार। द इंडियन कॉन्टिजेंट कम्पीटेड अक्रॉस 30 डिसिप्लिन्स। दूसरा है द गेम्स इंक्लूडेड 339 स्पोर्टिंग इवेंट्स इन 33 डिसिप्लिन्स। तीसरा है टोक्यो होस्टेड द गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 1964। और फोर्थ है हमारे पास द टोक्यो 2020 मेडल्स वर क्राफ्टेड फ्रॉम रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है, सी है, डी है, ये तीनों ही सही हैं। टोटल 339 स्पोर्टिंग इवेंट्स रहे हैं और टोटल डिसिप्लिन 33 रहे हैं। और साथ ही 1964 के बाद टोक्यो दूसरी बार जो है इन गेम्स को होस्ट कर रहा है, यानी कि इससे पहले भी कर चुका है। और जो यहाँ पर मेडल्स बनाए गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल्ड करके बनाए गए हैं। अब जो पहला ऑप्शन है द इंडियन कंटिजेंट कम्पीटेड अक्रॉस 30 डिसिप्लिन्स, तो क्या भारत ने 30 डिसिप्लिन्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है? जी नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो देखिए भारत की ओर से 120 एथलीट्स गए थे और 18 डिसिप्लिन्स में यहाँ पर भारत ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स में, तो टोटल 11,200 एथलीट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस खेल आयोजन ने, यानी किस स्पोर्टिंग इवेंट्स ने इस साल ओलंपिक में पदार्पण नहीं किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो देखिए गोल्फ तो पहले से ही खेला जाता है, कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, तो इन्होंने इस बार ओलंपिक में डेब्यू किया है। जान लेते हैं। देखिए टोटल 4 स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग। इन तीनों ने ही पहली बार ओलंपिक में अपना पदार्पण किया है, पहली बार इन्हें खेला गया है। अब देखिए साथ ही कुछ गेम ऐसे थे जो पिछले 2 ओलंपिक से खेले नहीं जा रहे थे, लेकिन इस बार फिर से उनको इंक्लूड किया गया है। तो कौन से हैं? मेडिसिन साइकिलिंग, बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। तो दोनों में अंतर समझिएगा और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की कितने किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। सी वॉन द सिल्वर मेडल इन द वीमेंस 49 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट। जानते हैं इस बारे में। और देखिए टोक्यो ओलंपिक्स का जो पहला मेडल है वो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने ही हमको दिया था सिल्वर मेडल के रूप में। और इन्होंने टोटल 202
किलोग्राम लिफ्ट किया था, जिसमें कि स्नैच में 87 केजी और क्लीन एंड जर्क में 115 केजी इन्होंने लिफ्ट किया था। आपको बता दें मणिपुर से हैं ये, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है साल 2018 में। इनके कोच हैं विजय शर्मा। मीराबाई चानू के रजत ने उन्हें कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा कौन से ओलंपिक के बाद पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनाया है? ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मीराबाई चानू सिल्वर मेड हर द सेकंड इंडियन वेट लिफ्टर आफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी इन सिडनी 2000 टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। तो देखिए, अच्छा पहले ये भी जान लीजिए जिस इवेंट में मीराबाई चानू ने पार्टिसिपेट किया जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो यहाँ पर गोल्ड जीता है चाइना की हाउ जिन हुई ने, तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही देखिए, अब जो मीराबाई चानू हैं तो ये सेकंड इंडियन वेट लिफ्टर बन गई हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बाद जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी 2000 जो साल 2000 में जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक्स हुए थे, तो वहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और तब ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडल विनर बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन हैज बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन 69 kg कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो 69 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और किससे हारी है सेमीफाइनल में? ये हारी टर्की की बुशेनाज सुरमेनेली से हारी है ये आप याद रखेंगे। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और ये कहाँ से आती हैं? ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम का, यहाँ से आती हैं। और इनके कोच हैं संध्या गुरंग और मोहम्मद अली कमर। पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की फ्री स्टाइल किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रेसलर बजरंग पुनिया won the bronze medal in the men's freestyle 65 kg category at the Tokyo Olympics 2020। तो बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 65 kg में, आपको जानना चाहिए। और किसके द्वारा हारे ये? इनको कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव इन्होंने हरा दिया था 8-0 से। उसके बाद इन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। माफ़ कीजिएगा, इन्होंने हराया था कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को इन्होंने हराया था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने हराया था इनको, कजाकिस्तान के जो हैं, फिर इनको जो है कांस्य पदक मिला है। ये सोनीपत हरियाणा से हैं। उनके कोच हैं शाको बेंटिनिडिस। ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। So, नीरज चोपड़ा is the first track and field athlete who won a gold medal for India at the Olympics। तो देखिए, भाला फेंक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं नीरज चोपड़ा, सूबेदार हैं ये, और इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं। पानीपत हरियाणा के खंडरा विलेज से आते हैं। तो जेवलिन थ्रोवर हैं ये आपको जानना चाहिए। अब तो सभी जानते हैं इनके बारे में। और देखिए, आपको ये भी जानना चाहिए, ये फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। साथ ही ये पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, ट्रैक एंड फील्ड क्या होता है? जिसमें आप हाई जंप, रनिंग और थ्रोइंग, ये इवेंट जिनमें शामिल होते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? थ्रोइंग, हाई जंपिंग और रनिंग, तो उसको बोलते हैं ट्रैक एंड फील्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए, इनके अलावा केवल अभिनव बिंद्रा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है। तो भारत में केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर रहे हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। और इनको जो नीरज चोपड़ा हैं, ये अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था साल 2018 में। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले इवेंट में इन्होंने जो पहला इनका जो थ्रो था उसमें 87.03 मीटर इन्होंने फेंका, दूसरे में इन्होंने 87.58 मीटर फेंका है और यहीं से इनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। और इनके कोच हैं क्लाउस बार्टोनिट्स, ये इनके कोच हैं। हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इन हॉकी इंडिया डिफीटेड जर्मनी टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो देखिए, भारत की जो
मेंस टीम है हॉकी की, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, और 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। इन्होंने जर्मनी को 5-4 से हराया है, ये आपको जानना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि भारत जो है ओलंपिक में सबसे सक्सेसफुल टीम है अब तक, क्योंकि भारत ने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। कब कब? 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और 1980 में। ये आप देख सकते हैं पूरी गोल्ड मेडल से तालिका सजी हुई है। और भारतीय टीम के जो कोच हैं हॉकी के मेंस टीम के, ये ग्राहम रीड हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और जो भारत के कैप्टन हैं ये हैं मनप्रीत सिंह, और यहाँ पर गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। भारत ने टोक्यो 2020 में पुरुष हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इस इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया बीट जर्मनी 5-4 टू विन द ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी एट टोक्यो 2020। सो बेल्जियम वॉन गोल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया वॉन सिल्वर। तो देखिए बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया शूटआउट में, और उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, और सिल्वर जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और आपको बता दें बेल्जियम मेंस हॉकी टीम का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल रहा है। और अगर हम बात करें वीमेंस हॉकी की, तो यहाँ पर नीदरलैंड ने गोल्ड जीता है। नीदरलैंड्स ने यहाँ पर गोल्ड जीता है, इन्होंने अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया था। नेक्स्ट है पहलवान रवि कुमार दहिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस श्रेणी में रजत पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रेसलर रवि कुमार दहिया वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इन द 57 kg कैटेगरी। तो 57 kg की कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। और ये जो है आपको बता दें जो फाइनल हुआ उसमें ये रशिया के जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं जॉर उग्वेव, इनसे हार गए थे 4-7 से। तो ये आपको जानना चाहिए। आपको बता दें कि सुशील कुमार के बाद ये सेकंड मेल रेसलर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में रेसलिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो सुशील कुमार तो अभी तिहाड़ जेल में हैं, वहीं से ये इनको देख रहे थे। साथ ही आपको जानना चाहिए जो रवि कुमार दहिया हैं ये हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नाहरी विलेज से हैं। PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो PV सिंधु बीट ही बिंगजियाओ टू विन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो देखिए ही बिंगजियाओ ये चाइना की हैं, और इन्हें PV सिंधु ने जो है हरा दिया है, और हराकर फिर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। आपको बता दें ये ओलंपिक में सिंधु का जो है सेकंड ओलंपिक मेडल है। इससे पहले 2016 के जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। और सिंधु जो है ये सुशील कुमार के बाद सेकंड इंडियन बन गई हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। आपको जानना चाहिए इनके कोच का नाम है पार्क तई शांग। टोक्यो 2020 बैडमिंटन सेमीफाइनल में PV सिंधु किससे हार गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो PV सिंधु लॉस टू ताई जू यिंग इन द बैडमिंटन सेमीफाइनल्स एट टोक्यो 2020। तो देखिए ये सेमीफाइनल्स में हार गई थी, ठीक है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाई। तो इनको हराया था चाइनीज़ ताइपेई यानी ताइवान की हैं ताई जू जिंग, इन्होंने सेमीफाइनल में हराया था। अच्छा आपको जानना चाहिए फिर जो ये ताई जू यिंग है ये फिर फाइनल में हार गई थी किससे? चाइना की चैन यू फी से। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस इवेंट में, और ताई ने जीता है सिल्वर मेडल, ठीक है, और ब्रॉन्ज जीता है PV सिंधु ने। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक्स में जो पहला गोल्ड मेडल जीता, जब ये इवेंट शुरू हुआ तो सबसे पहला गोल्ड मेडल जिसने जीता वो भी चाइना से थी, क्वान यांग। तो इन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता तो आंसर होगा क्वान यांग। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीटेड ग्रेट ब्रिटेन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ ओलंपिक्स गेम्स आफ्टर 49 ईयर्स। तो देखिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट यहाँ पर रहा था जब भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था। तो 49 साल बाद ऐसा इवेंट आया था जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को
3-1 से हरा दिया था क्वार्टर फाइनल में। आपको बता दें 1972 के बाद भारत कभी भी सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाया है। हालांकि 1972 के बाद 1980 भी इवेंट हुआ था जहां भारत ने मेडल जीता था, लेकिन यहां पर सेमीफाइनल स्टेज नहीं थी, तो इसलिए यहां पर 1972 से काउंट किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ मैच में किस टीम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ग्रेट ब्रिटेन डिफीटेड इंडियन विमेंस हॉकी टीम इन द ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ मैच इन द टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखिए जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच खेला जा रहा था उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हार गई। इन्हें ग्रेट ब्रिटेन ने 3-4 से हरा दिया। आपको जानना चाहिए जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसके कोच हैं सिजोर्ड मारिजन। ओलंपिक में हैट्रिक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वंदना कटारिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर टू रजिस्टर अ हैट्रिक एट ओलंपिक्स। तो देखिए इन्होंने हैट्रिक की, गोल्स की, और इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 4 गोल दागे थे, उनमें से 3 गोल अकेले वंदना कटारिया ने ही किए थे। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड इवेंट में कौन सी भारतीय महिला गोल्फर चौथे स्थान पर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इसका सही, ये ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा याद रखिएगा। सो इंडियन फीमेल गोल्फर अदिति अशोक फिनिश्ड 4th इन द टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड इवेंट। सही आंसर है अदिति अशोक। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है, तो जानिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी MCQs ख़त्म नहीं हुए हैं, इसके बाद हम थोड़ा और देशों के भी MCQs करने वाले हैं 3-4। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बिल्कुल समराइज़ करें तो देखिए नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है वेट लिफ्टिंग में, रवि दहिया ने सिल्वर जीता है रेसलिंग में, PV सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज जीता है रेसलिंग में, लवलीना ने ब्रॉन्ज जीता है बॉक्सिंग में, और इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस हॉकी में। तो यहाँ पर 7 मेडल टोटल भारत ने जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड भी है। आपको बता दें 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल जीते थे, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी अब भारत ने ब्रीच कर दिया है और अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 मेडल यहाँ पर जीते हैं। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए जो साल 2000 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत ने केवल 1 ही मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल, ये कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। फिर उसके बाद 2004 के जो ओलंपिक्स हुए उसमें सिल्वर मेडल, 1 ही मेडल यहाँ पर आया था, वो भी राज्यवर्धन सिंह राठौर का। उसके बाद 2008 के जो ओलंपिक्स हुए यहाँ पर 3 मेडल भारत को मिले थे, एक तो अभिनव बिंद्रा का गोल्ड था, साथ ही विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार के ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर 2016 का जो इवेंट हुआ, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद 2012 का इवेंट हुआ, यहाँ पर 6 मेडल भारत ने जीते। तो 2 तो सिल्वर आए विजय कुमार और सुशील कुमार के, और ब्रॉन्ज आए यहाँ पर गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम और साइना नेहवाल के, ठीक है। उसके बाद आया फिर 2016 का रियो ओलंपिक्स। 2016 में भारत ने केवल 2 ही मेडल जीते, एक तो सिल्वर आया PV सिंधु का, और यहाँ पर साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज मेडल आया था। और अब यहाँ पर 2020 में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, और बाकी हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हैं सभी हमारे स्टार्स जिन पर हमें काफ़ी फ़ख्र है। अब देख लेते हैं कुछ अदर देश के MCQs भी। किस देश के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जर्मनीज अलेक्जेंडर ज्वेरेव वॉन द मेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखिए टेनिस इवेंट जो हुआ है यहाँ पर जर्मनी के जो प्लेयर हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इन्होंने रशिया के कैरिन कैचनोव इनको हराकर मेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल जीता है, और ये केवल 2nd जर्मन बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक सिंगल्स गोल्ड यहाँ पर जीता है इस इवेंट में। टोक्यो ओलंपिक्स में किस देश की बेलिंडा बेंसिक ने महिला एकल का स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो स्विट्जरलैंड्स बेलिंडा बेंसिक, तो इन्होंने जो है विमेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल जीता है टेनिस में। स्विट्जरलैंड की हैं ये, और इन्होंने अपना जो मेडल है ये जो महान खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के ही रोजर फेडरर, इनको डेडिकेट किया है। आगे देखते हैं टोक्यो 2020 में पुरुष फुटबॉल में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ब्राज़ील वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस फुटबॉल एट टोक्यो 2020। तो ब्राज़ील पहले नंबर पर रहा, इन्होंने स्पेन को हराया। फिर तीसरे नंबर पर रहा है मैक्सिको।
नेक्स्ट है टोक्यो 2020 में महिला फुटबॉल में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कनाडा वॉन गोल्ड मेडल इन विमेंस फुटबॉल एट टोक्यो 2020। तो कनाडा ने यहाँ पर स्वीडन को हराया। और तीसरे नंबर पर आया है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, जो पहले व्यक्तिगत मामलों के कारण टीम स्पर्धाओं से हट गई थी, इन्होंने वापसी कर किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स हु हैड अर्लियर पुल्ड आउट ऑफ द टीम इवेंट्स ड्यू टू पर्सनल इश्यूज रिटर्न्ड टू बैग अ ब्रॉन्ज मेडल एट बैलेंस बीम। काफ़ी महान जिम्नास्ट हैं, आपको अभी मालूम चल जाएगा जब इनकी मेडल तालिका आप देखेंगे, मेडल टैली देखेंगे। तो देखिए काफ़ी इन्होंने जो है थोड़ा हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ के कारण ही इन्होंने जो है अपने आप को इवेंट से बाहर कर लिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने बैलेंस बीम में पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। ये देखिए आप, अगर आप इनकी अचीवमेंट देखें तो केवल गोल्ड ही गोल्ड आपको नज़र आएंगे, गोल्ड से भरी हुई है इनकी पूरी तालिका। बहुत महान जिम्नास्ट हैं ये, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। 12 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 12 ईयर ओल्ड हैंड जाजा वॉज द यंगेस्ट एथलीट एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये यंगेस्ट रही हैं 12 साल की, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। आपको बता दें अब तक के सबसे यंगेस्ट ओलंपियन जो रहे हैं ये हैं दिमित्रियोस लुआंड्रास। तो इन्हें 1896 के ओलंपिक्स में जो है पार्टिसिपेट किया था। नहीं, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हु वॉन ब्रॉन्ज इन अ टीम इवेंट एट द बर्थ ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स इन एथेंस इन 1896 के उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, और ये भी जानिएगा टोक्यो ओलंपिक्स में जो सबसे ज़्यादा उम्रदराज एथलीट रही है ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया की इक्वेस्ट्रियन यानी कि घुड़सवार मैरी हना 66 साल की रही है और ये जो है सबसे उम्रदराज एथलीट यहाँ पर रही है। आपको बता दें ओलंपिक में अब तक जो सबसे ओल्डेस्ट ओलंपियन रहे हैं ये 72 साल के ऑस्कर स्वान ये रहे हैं। तो ये 1920 ओलंपिक्स में शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था। किस देश के मार्शल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्वर्ण का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इटलीज मार्शल जैकब्स हैज वॉन द मेंस 100 मीटर्स गोल्ड टाइटल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। तो 9.80 सेकंड्स में इन्होंने अपनी रेस को कंप्लीट किया। और आपको जानना चाहिए अगर हम वुमेंस कैटेगरी बात करें 100 मीटर्स में, तो वुमेंस में यहाँ पर जमैका की एलेन थॉम्सन हेरा ने जीता है और इन्होंने ही वुमेंस 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर ये किसका आदर्श वाक्य है? आईसीसी का, एनबीए का, वाडा का या फिर ओलंपिक का? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर इज द मोटो ऑफ ओलंपिक। यहाँ पर हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। जो हमने शुरू में देखा था यूनाइटेड बाय इमोशन वो टोक्यो ओलंपिक का था। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, ओलंपिक कमेटी ने क्या किया है, पहले इनका मोटो केवल इतना था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, तो अब इसमें टुगेदर भी ऐड कर दिया गया है। तो अब इस अगर हम लैटिन भाषा में देखें तो इसको बोलेंगे सिटियस एल्टियस फोर्टियस कम्युनिस। तो ये पूरा अब मोटो है ओलंपिक का। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैं और हेडक्वार्टर्स है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। सो आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और आप अगर डेली करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको हमारा ये सेशन आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।